हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप में से हो सकता है मोस्टली लोगों का यही सवाल होता है। क्या शादी के बाद पत्नी को पति की प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक हिस्सा मिल जाता है? अगर घर सिर्फ पति के नाम ही हो, तो क्या पत्नी क्लेम कर सकती है? और डिवोर्स की सिचुएशन में क्या वाइफ प्रॉपर्टी मांग सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर साफ क्या किया है? आज हम आसान भाषा में, सिंपल भाषा में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी। मेरे को हाल ही में बहुत सारे कमेंट आते हैं। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसी टॉपिक पे। तो मैं वन बाय वन आप लोग तो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे ये चीजें क्लियर हो, तो आप जाएंगे भी किसी एडवोकेट के पास भी, या हो सकता है वो एडवोकेट आपको प्रॉपर नॉलेज ना दे और गाइडेंस के लिए आपको चार्ज भी लगे। तो ये वीडियो देखो, बिल्कुल इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। जो मैं आपको शेयर करती हूँ, आपको कानून की जानकारी भी मिलती है, आपको नॉलेज भी क्लियर हो जाती है कि क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। हाँ, अगर प्रॉपर आप लाइक गाइडेंस चाहते हैं, अपने केस से रिलेटेड हेल्प चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पूरी कॉल पे बात करनी पड़ेगी। जब तक केस नहीं जानेंगे, तो मैं पूरी एक मैसेज में आपको एडवाइस नहीं दे सकती है। तो आज मैं बात करूँगी, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आधी-आधी जानकारी देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं करती है। और चैनल पे अगर नए जुड़े हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, क्या शादी के बाद पत्नी को ऑटोमेटिक हिस्सा मिल जाता है प्रॉपर्टी में? सबसे पहले बात साफ यही है कि भारत में शादी के बाद पत्नी को पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक जो ओनरशिप है वो नहीं मिलता है। बहुत महिलाओं का यही डाउट होता है कि भाई मैं अब उस घर की बहू हूँ, मैं पत्नी हूँ, जो पति की अगर प्रॉपर्टी है या उसके नाम से भी नहीं है, तो मेरा आधा हिस्सा बनता है। वो यही सोचती है डिवोर्स के बाद, मैं प्रॉपर्टी में आधा मेरा हिस्सा हो गया, मुझे चाहिए। बहुत सारी महिलाएं क्लेम भी कर देती है। तो मतलब अगर पति ने अपनी कमाई से घर खरीदा है और वो सिर्फ उसके नाम पर ही है, तो पत्नी सीधे उस प्रॉपर्टी की को-ओनर नहीं बन सकती है कि उसने सोच लिया तो वो ओनर बन गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही उसे हिस्सा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक मिस जो बोलो अंडरस्टैंडिंग है, या तो वो चीज़ें है, ये एक अफ़वाह समझ लो। ऐसा कुछ कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून को नहीं दिलाता है। अब हम बात करते हैं, फिर पत्नी का हक कब बनता है? कौन-सी सिचुएशन में बनता है? देखो, अगर बहुत सारी महिलाएँ ये भी होती हैं कि जिनके साथ सच में घरेलू लाइक हिंसा होती है, वो प्रताड़ित होती है, तो और पूरी तरीके से अपने पार्टनर पे डिपेंड होती है। उसके मायके वाले भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते फाइनेंशियली, तो वो क्या करे? कौन-सा उसको हक होता है कि वो क्लेम कर सकती है? तो अब सवाल आता है, क्या पत्नी का कोई हक नहीं होगा फिर ऐसी सिचुएशन में? हक बनता है, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो केस पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर्टी जॉइंट नाम से खरीदी गई हो तो, अगर पत्नी ने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया हो, प्रॉपर्टी खरीदते समय दोनों का जॉइंट हो, उसने भी पैसे लगाए हो, पति ने भी लगाए हो, तो अगर पत्नी साबित कर दे कि उसने पेमेंट में मदद की है, ऐसी सिचुएशन में वाइफ शेयर क्लेम कर सकती है। अब तीसरा सवाल है, डिवोर्स के केस में क्या होगा? अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ध्यान से सुनिएगा, डिवोर्स होने पे क्या पत्नी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में साफ किया है सारी चीजें, जो सिचुएशन होती है लाइक वाइफ डायरेक्टली प्रॉपर्टी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकती है, लेकिन वह मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी मांग सकती है। कोर्ट हस्बैंड की टोटल इनकम एसेट देखकर और एलिमनी डिसाइड करता है, उसकी लायबिलिटी क्या है और भी कोई उस पर डिपेंड है, तो वो सारी चीजें देख के। मतलब प्रॉपर्टी का डायरेक्ट हिस्सा नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू एलिमनी कैलकुलेशन में कंसीडर हो सकती है। अब नंबर 4 है, क्या पत्नी जो शेयर हाउस जो होल्ड होता है, उसका अधिकार है उसको। अब एक और ज़रूरी पॉइंट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पत्नी को राइट टू रेजिडेंस मिलता है। मतलब अगर पत्नी पति के नाम है, तब भी पत्नी को उस घर में रहने का अधिकार मिल सकता है, जब तक कोर्ट कुछ और ऑर्डर ना दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओनरशिप बन जाएगी या उसको ओनरशिप प्रॉपर्टी का मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब नंबर 5 है जो क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर स्टैंड क्या है ऐसी सिचुएशन में, कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि भारत में कभी ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है जो ऑटोमेटिक शादी के बाद पत्नी को पति की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दे। लेकिन पार्लियामेंट फ्यूचर में ऐसा लॉ बना सकती है, फ्यूचर में कभी, तो वो जब आएगा, कब बनेगा कानून, तो वो बात की बात है, बट अभी कहीं ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल पे तौर के देखो, मैं क्लियर करती हूँ आपको कि लाइक मान लो कि पति है, उसने शादी से पहले घर खरीद लिया, लेकिन घर सिर्फ उस पति के नाम से ही है।
शादी के बाद डिवोर्स होता है, पत्नी घर की आधी मालकिन नहीं बन जाएगी ऐसी सिचुएशन में, लेकिन वह मेंटेनेंस या एलिमनी माँग सकती है। अगर जब वो सही हो, उसके साथ सही में प्रताड़ना हो, सही में वायलेंस हो रहा हो, जो उसने केस किए हैं पति पे, ससुराल वाले पे, उसने वो साबित कर दिया, तो वो एलिमनी की भी अधिकार है और वो रीज़न बता रही है कि वो वैलिड रीज़न से छोड़ के गई है, तो उसमें मेंटेनेंस के अधिकार है। अगर नहीं, कोई बिना रीज़न, कोई ठोस के कारण वो, और वो जो केस कर रखी है, वो साबित भी नहीं कर पाती है, तो उसको मेंटेनेंस एलिमनी भी देने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मतलब कोर्ट डिनाई भी कर सकता है। तो सबसे जो मोस्ट है, जो मैं अगर आपको बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी गलत जो जानकारियाँ फैलाई जाती हैं कि मिल जाता है प्रॉपर्टी में हिस्सा, शादी के बाद पत्नी को अधिकार होता है, कोर्ट भी दिलवाती है, तो ऐसा नहीं है। शादी होते ही पत्नी आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बिल्कुल नहीं बनती है। ये पूरी तरीके से गलत है। कुछ कानून होता है, कुछ लॉ होता है, उसके तहत होती है, वो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दी है और इससे पहले भी वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, तो जाके देखिए। फिर भी अगर कुछ पॉइंट रहते हैं, कुछ रहती है, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। आपकी क्या राय है ऐसी सिचुएशन में, ज़रूर बताइएगा। क्या शादी के बाद प्रॉपर्टी शेयर का कानून कोई बनना चाहिए, कोई होना चाहिए? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, हाँ या ना में लिखिएगा। तो आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा? जो सीख मिलती है कि लाइक वाइफ को ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी शेयर बिल्कुल नहीं मिलती है। जॉइंट परचेज़ हो तो वो क्लेम कर सकती है, उसने पैसा अगर लगाया हो प्रॉपर्टी में खरीदने के लिए, तो वो शेयर क्लेम कर सकती है। अब डिवोर्स में एलिमनी मिल सकती है और रेजिडेंस राइट एक एक अलग चीज़ है, कोई ओनरशिप नहीं है। लाइक राइट शेयर होल्ड और वो लाइक प्रॉपर्टी में ऐसे ही दोनों सारी चीज़ें अलग-अलग होती है। तो अगर आपको ऐसी लीगल जानकारी या आसानी भाषा में, जो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, अच्छी लगती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं या कॉल पे बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। तो जल्दी मिलूँगी मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।